हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीना ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 यहाँ पे मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 सिखाने वाला हूँ। दोनों क्वेश्चंस हम इसी वीडियो में सीखेंगे। ओके, इसलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है ताकि इस जो भी एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट है इस पॉलिनोमियल के रिलेटेड वो आप सीख पाओ। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पे सम्स को करते हैं कि किस तरह से यहाँ पे हमें सॉल्व करने हैं इस क्वेश्चंस को। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हमें क्या बोला गया है यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन 1 ये बोला है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड चलिए ये एक क्वेश्चन हुआ। ठीक है, ये सबसे पहला हमें एक क्वेश्चन करना है कि हमें ज़ीरोस फाइंड करना है। देखो यहाँ पे लिखा है फाइंड द ज़ीरोस। ठीक है, और किसके? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के। अभी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का यहाँ पे मैं मतलब बता देता हूँ कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है, पोलिनोमियल्स जिसकी डिग्री किसको बोलते हैं, जिसकी डिग्री क्या होती है? 2। अभी डिग्री का मतलब आप समझ लीजिए कि हाईएस्ट पावर। ओके, जिस पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर कितना होगा? 2 होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पता चलेगा ये जो वेरिएबल है जो x गिवन है ना, उसका हाईएस्ट पावर आपको 2 दिखेगा सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये इस पोलिनोमियल्स को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम बोलते हैं। ठीक है, और ये पहला काम हमें करना है कि ज़ीरोस फाइंड करना है। दूसरा हमें यहाँ पे क्या काम करना है? वेरीफाई करना है। देखिए ये हमारा सेकंड वर्क है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप। क्या करना है? वेरीफाई करना है रिलेशनशिप्स को किसके बीच में? देखिए बिटवीन ज़ीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो चलिए वो तो मैं आपको सिखाऊंगा, वो सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का। ओके, तो सबसे पहला हम काम करते हैं कि ज़ीरोस कैसे फाइंड करना है वो। ओके, तो ज़ीरोस फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है उसको हम एक पोलिनोमियल का नाम दे देते हैं। कैसे लेना है? तो देखिए हमें लेट करना है कि लेट मान लेते हैं कि ये जो देखिए यहाँ पे वेरिएबल x यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा p ऑफ x। ठीक है, पोलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू तो क्या गिवन है? x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नाम देना है ये क्वेश्चन का, तो इसको मैंने p ऑफ x नाम दे दिया। अभी आपको क्या करना है? ज़ीरो फाइंड करना है। तो ज़ीरो फाइंड करने के लिए आपको एक और काम करना पड़ेगा वापस कि लेट p ऑफ x इक्वल टू 0। आपको क्या करना है? p ऑफ x को 0 ले लेना है। ठीक है, और p ऑफ x जो गिवन है वो आप यहाँ पे LHS, देखिए LHS हो गया और RHS में क्या गिवन है? 0 गिवन है। तो LHS में जो p ऑफ x है वो गिवन है, तो वो यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कि x² माइनस 2x माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है? ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रहा है x² माइनस 2x माइनस 8, उसके आपको क्या करना है? यहाँ पे फैक्टर निकालने हैं। अब फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का हेल्प लेना पड़ेगा, जो हम स्टैंडर्ड 8 में भी सीखे थे और स्टैंडर्ड 9 में भी सीखे थे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे थोड़ा जगह बना लेता हूँ मैं। तो चलिए ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मदद लेनी पड़ेगी। ओके, यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ? x² और लास्ट टर्म क्या है? माइनस 8। उन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए कितना होगा? माइनस 8x²। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ माइनस 8x²। इसके फैक्टर निकालना है ना अपने को, तो फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले देखिए x और x को बांट देता हूँ, यानी x² हो गया। ओके, अब माइनस 8 को हमें इस तरह से फैक्टराइज करना है कि उसका जो समेसन हो वो समेसन क्या आना चाहिए? हमें -2 आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे आएगा? देखिए 4 2 करने से हो जाएगा ना काम। देखिए 4 2 8 भी हो जाएगा और 4 में से 2 जाएगा तो 2 भी आ जाएगा। अब यहाँ पे साइन भी देखनी है कि साइन हमें क्या लानी है? माइनस लानी है। तो माइनस साइन लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो 4 और 2 में से जो बड़ा है उसको माइनस देना पड़ेगा, जिससे वो डोमिनेट हो जाएगा। और -4 और इसको प्लस दे देगा -4। अब यहाँ पे आप करिए -4 + 2 कितना होता है? -2 होता है। ठीक है, तो -2 क्या लाना है? मिडल टर्म लाना है। देखिए आ गया ना मिडल टर्म, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। -4 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो आपका आंसर -8 आ जाएगा, जो यहाँ पे ऊपर -8 सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, और x तो x² हो ही रहा है सेटिस्फाई, और x में आप x ऐड करते हो तो ऑब्वियसली x ही रहता है, तो उसका तो कोई टेंशन ही नहीं हमें। ठीक है, तो हमें हमारे यहाँ पे फैक्टर मिल गए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? पहले तो x², उसको तो हमें कुछ करना ही नहीं है।
अब ये जो मिडल टर्म है ना ये वाला -2x, उसको मैं क्या लिखूँगा, ये वाला लिखूँगा जो हमने -4x + 2x लिखा है वो। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ -4x + 2x। ठीक है, देखिए समझ आ रहा है ना आपको। इसी को तो मैंने स्प्लिट कर दिया, -2x को क्या स्प्लिट कर दिया है, -4x + 2x। ये रहा, देखिए यहाँ पे लिख के बताता हूँ कि -2x को मैंने क्या करी लिखा है, एक्चुअली -2x ही लिखा है बट स्प्लिट करके। देखिए ये तो सेम ही है ना, -2x लिखो या -4x + 2x लिखो, बात तो एक ही है, आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है, चलो तो ये मिडल टर्म है जिसको मैंने स्प्लिट किया हुआ है, और थोड़ा आपको एरो करके बता देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो ये हो गया स्प्लिट, और लास्ट टर्म तो एज इट इज़ आपको उसको कुछ नहीं करना है, तो लिख लेंगे, और =0 भी हमें एज इट इज़ लिखना है। अब यहाँ पे पैर बनानी है, देखिए इन दोनों की पैर बनाएंगे, फर्स्ट और सेकंड टर्म की, और थर्ड और फोर्थ टर्म की पैर बनाएंगे। अब पैर बना के हम क्या करेंगे, इनमें से कॉमन निकालेंगे। तो देखिए x² और -4x में से क्या कॉमन निकलेगा, तो x कॉमन निकलेगा। तो मैं इन दोनों में से x कॉमन निकालूंगा, तो फर्स्ट टर्म में बचेगा x, ऑब्वियसली देखिए मल्टीप्लाई करके x² बनेगा, और यहाँ माइनस, और 4x में से x चला गया तो ऑब्वियसली -4 बचेगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, देखिए 2x और -8 में से, तो 2 अगर मैं कॉमन निकालूंगा, प्लस में +2 कॉमन निकालूंगा, तो 2x में से x बचेगा, और यहाँ पे -2 4 × 8। ठीक है, देखिए 2 4 × 8 = 0। अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है, कन्फ्यूज़न है, तो आप उसको रिवर्स करके चेक कर सकते हो। आपको क्या करना है, सिंपली इसको रिवर्स वापस मल्टीप्लाई करना है। देखिए x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा, x को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x आएगा, तो ये तो करेक्ट है। और यहाँ पे वापस चेक करिए, 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो +2x आएगा, और 2 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -8 आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, यानी आप रिवर्स चेक भी कर सकते हो कि सब मैंने सही स्प्लिट किया है या नहीं, या तो मैंने सही कॉमन निकाले है कि नहीं। ओके, तो ये चेक करने का मेथड है। अब ये बनने के बाद आप क्या करिए, ये जो ब्रैकेट है, आप दोनों ये जो 2 ब्रैकेट आए ना, ये वाला और ये वाला, ये सेम आने चाहिए। देखिए यहाँ पे x - 4 आ रहा है दोनों ब्रैकेट में, तो वो यहाँ पे मैं लिख लूँगा, तो फर्स्ट ब्रैकेट में x - 4 आ जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में मैं क्या लिखूँगा, ये जो ब्रैकेट के बाहर है वो लिखूँगा। जैसे कि इस यहाँ पे x है तो x लिख लूँगा, और यहाँ पे +2 है तो +2 लिख लेगा। ठीक है, =0। अभी ये देखो, ये फर्स्ट ब्रैकेट और 2 ब्रैकेट, तो 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन क्या आया है, 0 आया है, तो इसको मैं क्या लिख लूँगा कि एक बार x - 4 = 0 लिख लूँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा x + 2 = 0 लिखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे x का आंसर मिल जाएगा, तो x = क्या आ जाएगा, देखिए -4 इधर आएगा तो +4 बन जाएगा, तो यहाँ पे x = 4 मिला, और यहाँ पे x = क्या मिलेगा, देखिए +2 इधर जाएगा तो -2 बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मुझे x के 2 आंसर मिले, तो दोनों जो x के आंसर मिले एक्चुअली वही तो मेरे 0 है। ठीक है, यहाँ पे 2 0 मिले मुझे। ठीक है, 2 0 मिले। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होते हैं जिसकी डिग्री हम क्या बोलते हैं, 2 बोलते हैं, कि जिसकी डिग्री = 2 है। इसका मतलब ये भी आप एक चीज़ यहाँ से पता कर सकते हो कि मैक्सिमम कितने ज़ीरो, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने मिल सकते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पे 2 मिलेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, चलो ये पहला काम हमारा यहाँ पे हो गया है। चलो, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, द ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पोलिनोमियल, ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पोलिनोमियल, कौन सा है पोलिनोमियल, पोलिनोमियल p of x is equal to x² - 2x - 8 r। तो क्या आया आंसर हमारा, 4 एंड -2। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट काम हो गया है। अब सेकंड काम करना है, तो सेकंड काम करने के लिए सबसे पहले मैं दोनों ज़ीरो को कुछ ना कुछ नाम दे दूंगा। तो लेट यहाँ पे लिख लूँगा अल्फ़ा, एक का नाम अल्फ़ा लिख लेता हूँ, एंड दूसरे ज़ीरो को मैं क्या बोल देता हूँ, बीटा बोल देता हूँ। ओके, तो ये काम कर दिया। दोनों ज़ीरोस है उसको मैंने नाम दे दिया, एक को मैंने अल्फ़ा नाम दे दिया और दूसरे को मैंने बीटा नाम दे दिया। ठीक है, तो अल्फ़ा = 4 ले लिया, बीटा = -2 ले लिया, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए,
हमें क्या करना, अभी रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। ज़ीरोस फाइंड करने का काम तो हमारा हो गया। तो रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फ़ा और बीटा मान लेंगे जो ज़ीरोस हमारे आए उसको। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, अभी कोएफिशिएंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए कोएफिशिएंट्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो मैं यहाँ पे देखिए कंपेयर करके आप फाइंड कर सकते हो। तो कंपेयरिंग मैं थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पे लिखूँगा, कंपेयरिंग पी ऑफ एक्स जो है ना x² माइनस 2x माइनस 8 विथ स्टैंडर्ड पोलिनोमियल। ओके, जो स्टैंडर्ड हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस सी, ये होता है स्टैंडर्ड पोलिनोमियल। ओके, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, ए बी सी की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे ए बी और सी, ए बी सी क्या है, कोएफिशिएंट है। ठीक है, ये देख लीजिए, बताता हूँ कि ए जो है वो x² का कोएफिशिएंट है, बी जो है वो x का कोएफिशिएंट है, और सी जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है। ओके, जो अगर कोएफिशिएंट की बात करें तो x⁴ का कोएफिशिएंट, ऐसा बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, या तो सिंपल आप बोल दो उसको, वो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो चलिए ये इतना पता चला ए बी सी क्या है, कोएफिशिएंट से। तो कंपेयर कैसे करना है, देखिए यहाँ x² का कोएफिशिएंट क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। तो यहाँ x² का कोएफिशिएंट क्या लिखा हुआ है, देखिए हमारे क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा ना, खाली है यानी 1 लिखेंगे। ओके, तो ए का आंसर क्या आया, 1 आया। इसी तरह यहाँ देखिए b क्या है, x का कोएफिशिएंट है, तो यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है, ये रहा -2। ठीक है, तो ऑब्वियसली b का आंसर क्या आएगा, -2 है ना। तो यहाँ पे मैं -2 लिख लेता हूँ, और यहाँ पे प्लस सी लिखा है जो कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए कांस्टेंट की जगह पे -8 लिखा है, तो ऑब्वियसली सी का आंसर क्या आएगा, यहाँ पे -8 आएगा। ओके, तो चलिए ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड कर ली है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, सम ऑफ ज़ीरोस लिखूँगा। देखिए सम ऑफ ज़ीरोस, तो सम ऑफ ज़ीरोस क्या होता है, देखिए सम ऑफ ज़ीरोस, क्योंकि दोनों सम ऑफ ज़ीरो मैंने क्या लिया, अल्फ़ा और बीटा लिया है, तो आपको सम ऑफ ज़ीरोस क्या लेना है, अल्फ़ा प्लस बीटा लेना है। ओके, तो अल्फ़ा हमने क्या लिया था, देखिए 4 लिया था, बीटा हमने क्या लिया था, -2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी -2। ओके, तो 4 प्लस -2, तो 4 - 2 क्या आया, 2। ओके, तो ये सम ऑफ ज़ीरोस आया। अभी मैं क्या करूँगा, बाय रिलेशन से फाइंड करूँगा। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ बाय रिलेशन। तो रिलेशन मतलब हमें वापस एक और बार सम ऑफ ज़ीरोस फाइंड करना है। तो सम ऑफ ज़ीरोस का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके, सम ऑफ ज़ीरोस वापस मैं लिखूँगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो सम ऑफ ज़ीरोस का फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, -b/a। ओके, -b/a स्मॉल में, देखिए तो इज़ इक्वल टू -b। अभी b देखिए मैंने b क्या लिया हुआ है, ये रहा मेरा b, दिख रहा है आपको, -2। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, माइनस, ये वाला माइनस है, बट b का आंसर भी माइनस है, तो -2 लिखूँगा। ठीक है, देखिए वापस अगेन बता रहा हूँ, ये रहा माइनस, ये जो माइनस है ये रहा। ओके, और b का वैल्यू -2 है, तो वो रहा -2। ठीक है, ये b है, और ये माइनस, ये फॉर्मूला का माइनस है। ओके, तो कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है ना। तो डिवाइड बाय a, अभी a क्या है, 1 है, तो डिवाइड बाय 1। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2/1, तो 2/1 = 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने 2 बार सम ऑफ ज़ीरोस फाइंड किया है। देखिए सम ऑफ ज़ीरोस, एक बार डायरेक्टली ज़ीरोस को प्लस करके, तो मेरा आंसर क्या आया, 2 आया, दिख रहा है। और दूसरी बार मैंने रिलेशन का यूज़ करके सम ऑफ ज़ीरोस फाइंड किया है, जो इसका आंसर भी मेरा 2 आया। तो 2 आया, इसका मतलब यहाँ पे मेरा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, बराबर। बट एक चीज़ यहाँ पे एक और बार वेरिफिकेशन करना है, जो हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो से भी, ये सेम चीज़ हमें वापस करनी है, बट इस बार सम ऑफ ज़ीरोस नहीं, इस बार प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस है। ठीक है, तो वापस करेंगे। देखिए प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो से भी एक बार चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस का मतलब क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा क्या है मेरा, अल्फ़ा है 4 मल्टीप्लाई बाय बीटा है मेरा -2। तो 4 × -2 क्या होता है, -8 होता है। चलिए अब मैं
वापस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो करूँगा, बट कैसे, रिलेशनशिप यूज़ करके। ओके, तो बाय रिलेशन वापस लिखूँगा यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। ओके, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, तो उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है सी बाय ए। तो देखिए सी का वैल्यू मैंने पहले से निकाल के रखा है जो है -8, दिख रहा है ना आपको, तो -8 लिख लिया, डिवाइड बाय ए का आंसर भी हमने निकाल रखा है जो है 1। तो -8 डिवाइड बाय 1 क्या होता है, -8। तो यहाँ पे आप चेक कर लो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस मैंने 2 बार फाइंड किए, देखिए एक बार, ये 2 बार। तो पहली बार जो फाइंड किया तो उसका आंसर -8 आया है, और दूसरी बार भी जो फाइंड किया उसका आंसर भी -8 आया है। उसी तरह सम ऑफ ज़ीरोस मैंने पहली बार 2 निकाला था आंसर, और फार्मूला का यूज़ करके जो निकाला, रिलेशनशिप से निकाला, उसका भी आंसर 2 ही आया है। ठीक है, तो देखिए, तो सम ऑफ ज़ीरोस के आंसर सेम आने चाहिए, उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस के भी आंसर सेम आने चाहिए। तो तब जाके आप यहाँ पे बोल सकते हो कि हैंस रिलेशनशिप इज़ वेरीफाइड, हैंस रिलेशनशिप इज़ वेरीफाइड। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हम सम को पूरी तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड एग्जांपल। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, पी ऑफ एक्स नहीं मानना। ओके, इस बार हमें ये जो वेरिएबल दिखे, वेरिएबल एस यूज़ किया गया है, तो मैं यहाँ पे जो हमारा पोलिनोमियल है वो क्या लिखूँगा, पी ऑफ एस लिखूँगा। ठीक है, ये आप ध्यान से थोड़ा करना। ओके, 4s² - 4s + 1। ठीक है, सो अब ज़ीरोस फाइंड करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या ले लूँगा, पी ऑफ एस = 0 ले लूँगा। ठीक है, तो पी ऑफ एस = 0 ले लिया। पी ऑफ एस जो गिवन है यहाँ पे 4s² - 4s + 1 = 0। तो यहाँ पे ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहाँ पे फैक्टर निकालना है, बट ये जो है ये फैक्टर यहाँ पे डायरेक्ट निकलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये हमारा आइडेंटिटी नंबर 2 से मैच कर रहा है। ओके, जो हमारा आइडेंटिटी नंबर 2 जो है वो है a - b का होल स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू a² - 2ab + b²। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये रहा, ये वाला मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँगा। देखिए किस तरह से करेंगे, तो ये एक स्क्वायर टर्म है, तो मैं यहाँ पे 2s का स्क्वायर बन रहा है, 4s², और प्लस जो 1 है वो एक्चुअली 1 का स्क्वायर बन रहा है। ओके, = 0। बीच में माइनस है, 2 लगाता हूँ, और ये जो दोनों ब्रैकेट है वो कॉपी करूँगा। यहाँ से ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे कॉपी करूँगा 2s, और यहाँ से ये वाला ब्रैकेट कॉपी करूँगा, और मिडल टर्म चेक करूँगा कि सही बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो देखिए -2 × 2s × 1 करते हैं तो ऑब्वियसली -4s बन रहा है। इसका मतलब ये वाला जो है हमारा आइडेंटिटी नंबर 2 सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, तो यहाँ से मैं ये डायरेक्टली ये वाला इक्वेशन लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ये 2s लिखना है माइनस, और यहाँ से 1 लिखना है। ओके, और दोनों का आपको क्या करना है, होल स्क्वायर करना है, विच इज़ इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यहाँ पे ये चीज़ है कि 2s - 1 = 0, और एक और बार यहाँ पे 2s - 1 = 0 लिखेंगे। तो 2s = क्या हो जाएगा, -1 इधर आएगा तो +1 बन जाएगा। तो यहाँ से मेरा s का आंसर निकल जाएगा 1, जो 2 है डिवाइड में आ जाएगा ना, तो 1 / 2। ओके, तो इसी तरह यहाँ पे सेम बनेगा ना, 2s = 1, सो s = 1 / 2। ठीक है, सो the zeros of p of s है ना, p of s are 1/2 and 1/2। ओके, अब ज़ीरोस आने के बाद हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, उस ज़ीरोस का नाम लेना। ठीक है, कि लेट फर्स्ट जो ज़ीरो है 1/2 है, एंड बीटा का आंसर 1/2। ओके, और एक काम हमें पहले से करके रखना है, जो क्या है, कंपेयरिंग। ओके, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, गिवन पोलिनोमियल। ओके, गिवन पोलिनोमियल विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके,
जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस, आपको नहीं दिख रहा हो तो, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से मुझे क्या पता चलेगा, ए बी और सी का वैल्यू पता चलेगा। तो देखिए ए बी सी का वैल्यू क्या आएगा, ये देखिए, ये रहा ए -4 बी और ये रहा +1 सी। ओके, ये देखिए ए बी और सी है ना। तो 4 -4 और 1 है ना, 4 -4 और 1, तो 4 -4 और 1। ओके, चलो, तो अब हम करेंगे यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोस, सम ऑफ ज़ीरोस। तो सम ऑफ ज़ीरोस विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके, सो अल्फ़ा इज़ 1/2 प्लस बीटा इज़ ऑल्सो 1/2 है ना। तो 1/2 1/2 तो 1 होता है ना, या तो एलसीएम ले लो, 2 ऊपर आया 1 + 1, 1 + 1 इज़ 2 डिवाइड बाई 2, सो 2 डिवाइड बाई 2 इज़ 1। ओके, एंड बाय रिलेशन देखिए, बाय रिलेशन वापस मैं यहाँ पे सेम काम करूँगा, सम ऑफ ज़ीरोस। तो सम ऑफ ज़ीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू, फार्मूला क्या है, -b/a। सो -b क्या है, -4, सो -4 लिखूँगा डिवाइड बाई a क्या है 4। तो चलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 डिवाइड बाई 4, तो 4 डिवाइड बाई 4 भी 1 आया। देखिए 1 1 आ गया। इसी तरह सेकंड काम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस है ना, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा। सो अल्फ़ा इज़ 1/2, बीटा इज़ ऑल्सो 1/2, सो 1/2 इंटू 1/2 क्या होता है, 1/4 होता है ना। 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा। और इसी तरह हमें क्या काम करना है, बाय रिलेशन ये काम करना है। तो बाय रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला है c/a। तो c क्या है, देखिए c इज़ 1 और a है 4, सो 1/4। तो देखिए दोनों प्रोडक्ट का आंसर क्या है, 1/4 1/4। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हैंस रिलेशनशिप इज़ वेरीफाइड। ठीक है, हैंस रिलेशनशिप इज़ वेरीफाइड। चलिए क्वेश्चन 1 का थर्ड एग्जाम्पल, सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, इसको नाम दे देंगे। तो इसका नाम क्या है, p ऑफ x। ओके, 6x² -3 -7x। ओके, थोड़ा यहाँ पे मैं अरेंज करना चाहूँगा इसको। ओके, तो 6x² -7x को मैं आगे लिख लूँगा और -3 को पीछे लिख लूँगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ज़ीरोस फाइंड करना है। तो ज़ीरोस फाइंड करने के लिए मैं p ऑफ x को 0 मान लूँगा। ओके, तो p ऑफ x क्या है, देखिए क्वेश्चन में p ऑफ x गिवन है ना, 6x² -7x -3 विच इज़ इक्वल टू 0। तो चलिए यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का हेल्प लेके, तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का हेल्प लेके फैक्टर निकालने। तो 6x² और -3 को मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, देखिए 6 3 ज़ा 18, बट -18 है तो -18 लिखेंगे और x² का x²। ओके, तो 6x² इंटू -3 क्या होगा, -18x²। चलिए x को मैं सबसे पहले बांट देता हूँ और -18 है तो -18 9 2 ज़ा होता है, तो 9 2 ज़ा से आई थिंक काम बन जाना चाहिए। ओके, मुझे यहाँ पे माइनस साइन चाहिए, तो 9 और 2 में से मैं माइनस साइन 9 को दूंगा। ओके, और इसको मैं +2 दूंगा। तो देखिए -9x + 2x क्या होता है, -7x होता है। तो ये रहा -7x, वही तो लाना है हमें, और दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा -18x² आ रहा है। ओके, तो चलिए यहाँ पे ये स्प्लिट हो चुका है, तो 6x² एज इट इज़ लिखूँगा और यहाँ पे -3 भी एज इट इज़ लिखूँगा इक्वल टू 0। और ये जो मिडल टर्म है जिसको मैं स्प्लिट करके लेके आया हूँ, ये वाली है ना, ये -9x + 2x। ठीक है, ये जो मैंने स्प्लिट करके लिखा है वो। अब 6x² -9x
और 2x माइनस 3 इन दोनों की पेयर बना देते हैं। और पेयर क्यों बना रहे? क्योंकि कुछ ना कुछ कॉमन निकले। तो देखिए इन दोनों में से क्या क्या कॉमन निकलेगा। एक तो x तो कॉमन निकल ही रहा है क्योंकि दोनों के पास x है, और एक 3 जो है देखिए 6 भी 3 के टेबल में आता है और 9 भी 3 के टेबल में आता है, तो 3x कॉमन निकल रहा है। सो 3x कॉमन निकाले तो 3 2 ज़ा 6 और एक x चला गया, एक x बचेगा माइनस का माइनस, 3 3 ज़ा 9 और x निकल गया तो x नहीं लिखेंगे। और इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा तो +1 निकाल लेते हैं कॉमन, और +1 अगर कॉमन निकालेंगे तो अंदर कुछ नहीं बचेगा, 2x एज इट इज़ रहेगा और -3 भी एज इट इज़ रहेगा इक्वल टू 0। तो देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए जो मेरे आ रहे हैं। सो एक जो कॉमन ब्रैकेट है उसको लिख लूँगा, और दूसरे ब्रैकेट में मैं क्या लिखूँगा, ये जो ब्रैकेट के बाहर लिखा है तो 3x, और ये वाले ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है +1 विच इज़ इक्वल टू 0। चलिए ये फैक्टर निकल गया। फैक्टर निकालने के बाद मेरा काम है दोनों फैक्टर को मैं अलग अलग कर देता हूँ कि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3x + 1 इक्वल टू 0। सो -3 RHS चला जाएगा तो +3 बन जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आएगा, ये 2 3 के डिवाइड में चला जाएगा। ओके, और यहाँ पे देखते हैं 3x इक्वल टू +1 इधर जाएगा तो -1, और जो 3 है वो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आया देखिए, zeros ऑफ p ऑफ x आर 3/2 एंड -1/3। ओके, तो चलिए एक काम हमारा हो गया। अब दूसरा काम हमारा क्या है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उन दोनों का नाम ले लेंगे। लेट अल्फ़ा इक्वल टू 3/2 ले लेते हैं, एंड बीटा इक्वल टू ले लेते हैं -1/3। ठीक है, और अब कंपेयरिंग करके भी रख देते हैं पहले से। कंपेयरिंग p ऑफ x इक्वल टू, देखिए क्या है क्वेश्चन, वापस एक बार देख लेते हैं। 6x² - 7x - 3, 6x² - 7x - 3 विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। देखिए p ऑफ x इक्वल टू ax² + bx + c। ओके, तो उसके हिसाब से यहाँ पे मुझे a, b और c की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, a, b, c। तो a क्या हो जाएगा मेरा, देखिए x² का कोएफिशिएंट जो है 6, b क्या हो जाएगा x का कोएफिशिएंट जो है -7, और c हो जाएगा कांस्टेंट टर्म जो है -3। ठीक है, अब चलिए अभी रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सम ऑफ ज़ीरोस करूँगा। ठीक है, तो सम ऑफ ज़ीरोस क्या है मेरा, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा है मेरा 3/2 प्लस बीटा है मेरा -1/3। तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ना क्योंकि माइनस है। ठीक है, सो 3/2 -1/3। अभी इसको कैसे करेंगे, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 3 का जो एलसीएम है वो क्या आता है 6। ठीक है, और यहाँ पे छोटे से हैंडराइटिंग में 2 3 ज़ा 6 होता है, 3 2 ज़ा 6 होता है। ठीक है, और 3 ज़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आता है, सेंटर में माइनस है, और 2 1 ज़ा 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया देखिए, 9 - 2 = 7 डिवाइड बाय 6। ये आया हमारा डायरेक्टली सम को डायरेक्ट करने से, है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब दूसरा हम सेम काम करेंगे बाय रिलेशंस। ठीक है, बाय रिलेशनशिप सम ऑफ ज़ीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा, फार्मूला है -b/a। ओके, सो -b क्या है देखिए -7 है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा -7 डिवाइड बाय a क्या है 6, तो 6 लिखूँगा, और माइनस प्लस होता है तो 7 डिवाइड बाय 6। तो देखिए दोनों का आंसर हमारा मैच हो गया है ना, 7/6 7/6। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस कर लेते हैं। ठीक है, सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा। सो अल्फ़ा जो है मेरे पास, अल्फ़ा इज़ ये 3/2 मल्टीप्लाई बाय बीटा इज़ -1/3, और यहाँ पे जो 3 है वो कैंसिल आउट हो रहा है। सो माइनस है बचा हुआ, तो माइनस ऊपर बचा 1 और डिवाइड में बचा 2, तो -1/2 आ रहा है। ठीक है, और मैं यहाँ पे
रिलेशनशिप से वापस फाइंड करूँगा बाय रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, ओके, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा, ओके, इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है C/A। तो C मेरा क्या है देखिए रहा -3, तो यहाँ पे लिखूँगा -3 डिवाइड बाय A जो है वो है 6, तो -3 डिवाइड बाय 6, तो 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा, एक तो माइनस है, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 और डिवाइड में बचा 2। तो देखिए -1/2 दोनों का यहाँ पे आंसर आ गया है। सो यहाँ पे हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया है ना। तो हैंस मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, रिलेशनशिप इज़ वेरीफाइड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 1 का 4th सम है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाम दे देंगे। तो P ऑफ क्या नाम दे देंगे इस बार, U नाम दे देंगे, क्योंकि वेरिएबल जो यूज़ हुआ है वो है U। तो P ऑफ U क्या हो जाएगा, 4U² + 8U, ओके। ज़ीरोस फाइंड करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, लेट P ऑफ U इज़ इक्वल टू 0 मान लूँगा। तो P ऑफ U जो है वो है 4U² + 8U इक्वल टू 0। अभी आप देख सकते हो इन दोनों में से U जो है वो कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो U मैं यहाँ पे कॉमन निकाल रहा हूँ। U मैं अगर कॉमन निकालता हूँ 4U है ना, देखिए 4 भी कॉमन निकल रहा है और U भी कॉमन निकाल रहा है। तो 4U में अगर कॉमन निकालूँ तो पहले में U बचेगा और प्लस 2 ज़ा, ओके, विच इज़ इक्वल टू 0। रिवर्स करके आप देख लेना अगर आपको लग रहा है कि सर ने क्या किया। तो 4U और U को मल्टीप्लाई करिए, देखिए तो 4U² आ जाएगा, और 4U और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 8U आ जाएगा, ठीक है। तो बस 4U दोनों में से मैंने कॉमन निकाला है ना। अब कॉमन निकाला तो वही फैक्टर यहाँ पे बन गया है ना। तो फैक्टर बन गया है तो एक बार मैं क्या लिखूँगा, 4U जो है इक्वल टू 0 लिखूँगा, और दूसरी बार मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, U + 2 इक्वल टू 0 लिखूँगा। सो U इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। सो U इज़ इक्वल टू 0। तो ये मेरा पहला आंसर आ गया। और दूसरा यहाँ पे U इक्वल टू ये +2 इधर जाएगा तो -2, ये मेरा दूसरा है ना। तो ज़ीरोस के आंसर मेरे आ चुके हैं, ओके। तो ज़ीरोस ऑफ P ऑफ U आर 0 एंड -2, ओके। चलो एक काम हो गया, अब रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं, ओके। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लेट एक 0 को अल्फ़ा मान लेता हूँ, यानी कि 0 को अल्फ़ा मान लेता हूँ, एंड एक 0 को मैं बीटा मान लेता हूँ, यानी -2 को मैं बीटा मान लेता हूँ, ओके। और एक और काम यहाँ पे करेंगे, कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ओके। सो कंपेयरिंग जो मेरा जो P ऑफ U जो है विच इज़ इक्वल टू जो क्वेश्चन है 4U² + 8U, इसको कंपेयर करूँगा विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। विथ स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है मेरा, स्टैंडर्ड इक्वेशन में इस बार देखिए किस तरह से लिखूँगा, AU², स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखूँगा P ऑफ U इज़ इक्वल टू AU² + BU + C, ओके। तो यहाँ से मुझे A, B और C की वैल्यू मिलेगी। तो A क्या हो जाएगा, U² का कोएफिशिएंट दैट इज़ 4, B हो जाएगा U का कोएफिशिएंट दैट इज़ 8, और C यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है ही नहीं तो 0, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरो फाइंड करूँगा। तो सम ऑफ ज़ीरोस जो होता है दैट इज़ अल्फ़ा + बीटा, ओके। सो माई अल्फ़ा इज़ 0 + बीटा इज़ -2, ठीक है। सो 0 - 2 होता है -2। एंड अब मैं क्या करूँगा, बाय रिलेशन मैं क्या करूँगा, सम ऑफ ज़ीरोस फाइंड करूँगा, सम ऑफ ज़ीरोस, जिसका आंसर मेरा ऊपर वाले आंसर से मैच करना चाहिए, ठीक है। तो अल्फ़ा + बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। सो -b है 8 डिवाइड बाय a है 4, ठीक है। सो देखिए कैंसल आउट हो रहा है ना, 4 2 ज़ा 8, सो यहाँ पे -2, देखिए तो दोनों का आंसर -2 आ गया, यानी एक काम हमारा हो गया। अब सेम काम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस करके, ठीक है। चलो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा। सो अल्फ़ा इज़ 0 मल्टीप्लाई बाय बीटा इज़ -2। अब 0 किसी को भी 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आ जाएगा, ओके।
और दूसरा हम काम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस यूजिंग रिलेशन। ओके, तो वापस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा, जिसका फॉर्मूला है C/A। तो C तो देखिए कितना है, 0 है यहाँ पे, है ना, 0 डिवाइड बाई A है 4, तो 0 डिवाइड बाई 4 भी 0 होता है। तो देखिए ये भी 0 0 आ गया ना, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो दोनों का आंसर यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे सेम चीज़ हो गया हमारा, हैंस आवर रिलेशनशिप, हैंस आवर रिलेशनशिप इज़ वेरीफाइड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल यूज़ किया गया है वो है t। तो हम जो पोलिनोमियल का नाम इसको देंगे वो किस तरह से देंगे, p ऑफ t करके देंगे। ठीक है, तो p ऑफ t इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15। ओके, और ज़ीरो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन p ऑफ t इज़ इक्वल टू 0 ले लेंगे। ठीक है, और p ऑफ t जो गिवन है उसको मैं यहाँ पे लिख लूँगा टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अभी देखिए इसके फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक हमारे पास आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नंबर 3, जो बोलता है कि a माइनस बी इन द फर्स्ट ब्रैकेट और a प्लस बी इन द सेकंड ब्रैकेट इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ओके, सो ए स्क्वायर माइनस अगर बी स्क्वायर में टर्म यहाँ पे बना लेता हूँ तो मैं डायरेक्टली इस तरह से ए माइनस बी ए प्लस बी यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किस तरह से बना सकता हूँ, देखिए माइनस तो मेरे पास इस इक्वेशन में है और फर्स्ट टर्म तो स्क्वायर टर्म है, बट सेकंड टर्म में वो स्क्वायर टर्म नहीं, तो उसको स्क्वायर टर्म बनानी पड़ेगी। तो देखिए किस तरह से बनाते हैं, तो टी स्क्वायर को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टी का स्क्वायर। तो देखिए ये तो स्क्वायर टर्म है ही पहले से, माइनस, और 15 को स्क्वायर टर्म बनाने के लिए मैं क्या लिखूँगा, अंडर रूट 15 लिखूँगा। ओके, अंडर रूट 15 उसका स्क्वायर अगर करता हूँ, देखिए रूट 15 का स्क्वायर करूँगा तो ऑब्वियसली 15 आएगा। तो देखिए भी टी का स्क्वायर बन गया माइनस और रूट 15 का स्क्वायर, दोनों स्क्वायर टर्म बन गई विच इज़ इक्वल टू 0। तो देखिए दोनों स्क्वायर टर्म अगर बन गई है तो मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूँ ना, एक दो ब्रैकेट बना के a माइनस बी प्लस बी करके। ओके, तो देखिए किस तरह से करना है, यहाँ पे एक बार माइनस t माइनस रूट 15 और सेकंड ब्रैकेट में t प्लस रूट 15। ठीक है, तो ये हमारे फैक्टर बन गए हैं। अब फैक्टर बन गए हैं तो क्या करें, एक बार t रूट 15 इक्वल टू 0, देखिए माइनस करा के, और दूसरी बार t प्लस रूट 15 इक्वल टू 0, दोनों ब्रैकेट को अलग अलग 0 दे दिया। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी है उसके कारण। तो t इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो रूट 15 LHS से RHS आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो t इक्वल टू आएगा रूट 15, और यहाँ पे t इज़ इक्वल टू जो प्लस 15 है RHS में जाएगा तो बन जाएगा माइनस रूट 15। ठीक है, तो यहाँ पे दो t के आंसर मिल गए, यानी कि दो ज़ीरोस मिल गए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा ज़ीरोस ऑफ p ऑफ x, सॉरी p ऑफ t लिखूँगा, है ना, ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है, p ऑफ t आर, ज़ीरोस ऑफ p ऑफ t आर रूट 15 एंड माइनस रूट 15। ठीक है, चलिए ये ज़ीरोस बन गए। अभी ज़ीरोस बन गए तो हम अभी आगे का काम करेंगे जो है रिलेशनशिप को वेरीफाई करना। ओके, तो सबसे पहले ज़ीरोस को नाम दे देते हैं। तो पहले ज़ीरोस को मैं नाम दे देता हूँ अल्फ़ा, और दूसरे ज़ीरो को यानी कि माइनस रूट 15 को मैं नाम दे देता हूँ बीटा। ठीक है, अल्फ़ा इक्वल टू प्लस रूट 15 दे दिया और बीटा इक्वल टू माइनस रूट 15। ठीक है, और एक लास्ट काम करूँगा, यहाँ पे कंपेयर करूँगा, कंपेयरिंग जो मेरा p ऑफ t इज़ इक्वल टू गिवन है टी स्क्वायर माइनस 15। ओके, टी स्क्वायर माइनस 15, देखिए क्वेश्चन तो वही था ना, टी स्क्वायर माइनस 15, उसको कंपेयर करना है, किसके साथ कंपेयर करना है, विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो मुझे a, b और c की वैल्यू मिलेगी, है ना, a, b और c। तो a क्या होगा, जो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, यानी यहाँ आगे कुछ नहीं है तो 1। b क्या होगा, t का कोएफिशिएंट, तो t यहाँ पे है ही नहीं तो 0। और c जो होगा
वो होगा कांस्टेंट टर्म जो है -15, ठीक है, -15। चलिए ABC का वैल्यू मिल गया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सम ऑफ ज़ीरोस, सम ऑफ ज़ीरोस। तो सम ऑफ ज़ीरोस क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा है √15 प्लस बीटा है -√15, -√15। तो √15 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सो -√15। तो √15 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 आ जाएगा, क्योंकि √15 -√15 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे वापस एक और बार बाय रिलेशन ये सेम चीज़ फाइंड करूँगा। सेम चीज़ यानी क्या, सम ऑफ ज़ीरोस, सम ऑफ ज़ीरोस विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। और इसका रिलेशन का फॉर्मूला क्या है, -b/a। ओके, सो -b देखिए 0 है b, तो यहाँ पे 0 लिखूँगा, डिवाइड बाय a जो है वो 1 है, और 0 डिवाइड बाय 1 तो 0 होता है, माइनस का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं। तो देखो ये दोनों आंसर मैच कर गए हमारे सम ऑफ ज़ीरोस के, ठीक है। अभी जैसे सम ऑफ ज़ीरोस किया उसी तरह हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। सो अल्फ़ा है मेरा √15 मल्टीप्लाई बाय बीटा है मेरा -√15। तो देखिए एक माइनस यहाँ पे बच जाएगा, और √15 इंटू √15 क्या होता है, 15 होता है ना, रूट निकल जाएगा। तो -15 यहाँ पे आंसर आया। और सेम आंसर अभी आना चाहिए विद द हेल्प ऑफ रिलेशन। बाय रिलेशन क्या करते हैं, देखिए वापस, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा, जिसका फॉर्मूला है c/a। तो c जो है हमारा कहाँ है, ये रहा, लिखा है ना -15। तो यहाँ पे c का वैल्यू लिख लेंगे -15 डिवाइड बाय a क्या है मेरा 1, -15 डिवाइड बाय 1। तो आंसर क्या आएगा, -15 आएगा, ठीक है। तो देखिए ये भी आंसर हमारा मैच कर गया प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस का। तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगा, हैंस अवर रिलेशनशिप इज़ वेरीफाइड, है ना, हैंस। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 का 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है 3x² - x - 4। तो सबसे पहले इसको नाम दे देंगे p ऑफ x 3x² - x - 4, ओके। और हम यहाँ पे 0 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग p ऑफ x इक्वल टू 0 मान लेंगे। सो p ऑफ x जो है वो है 3x² - x - 4 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे फैक्टर निकालना है, तो फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा, देखिए 3x² इंटू -4 करें तो आएगा -12x²। 3 4 ज़ा 12, माइनस भी बचेगा और x² भी बचेगा। तो क्या आएगा, -12x²। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ -12x²। चलिए अभी इसको स्प्लिट करते हैं। तो पहले तो एक x बांट देते हैं, और जो 12 है तो 12 इस तरह से हमें फैक्टर करना है 12 की आंसर 1 आए। तो 4 3 ज़ा, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा ना। सो 4 3 ज़ा। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि हम माइनस में आंसर लाना है। तो 4 और 3 में से हम जो माइनस की साइन देंगे वो 4 को देंगे, क्योंकि 4 डोमिनेट का माइनस डोमिनेट करवाना है, यानी बड़े को डोमिनेट करवाना है। तो 4 को हम माइनस दे देंगे, ओके। तो आप देखोगे कि -4x + 3x जो होता है वो होता है -1x, ओके, यानी कि -x, ठीक है। तो देखिए -x ही तो लाना है हमें, तो ये फैक्टर हमारे सही पड़ रहे हैं, है ना। सो 3x² एज इट इज़ लिख लूँगा, और -4 लास्ट टर्म है वो भी एज इट इज़ लिख लूँगा इक्वल टू 0। और ये जो -x है उसकी जगह मैं क्या लिखूँगा, ये जो नया मैंने फैक्टर निकाला है। और आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लीजिए, देखिए -4x और +3x को मल्टीप्लाई करोगे तो -12x² आएगा ना, तो आएगा, ठीक है। तो ये भी सेटिस्फाई है, मल्टीप्लाई करके ये सेटिस्फाई होना चाहिए, और एडिशन करके ये मिडल टर्म सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मिडल टर्म में क्या लिखूँगा, -4x + 3x, है ना, ये वाला लिखा मैंने, ये दोनों। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है पैरिंग। तो फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये पैर बना लिया हमने। चलो
अब इन दोनों में से फर्स्ट जो पैर बनाई उसमें से क्या कॉमन निकाले, तो कुछ कॉमन वैसा दिख नहीं रहा एक्स के सिवाय, तो एक्स कॉमन निकाला तो फर्स्ट टर्म में बचेगा 3x, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स निकालेंगे तो एक एक्स बच जाएगा, और 3 तो वैसा ही रहेगा क्योंकि 3 हमने बाहर नहीं निकाला है, ठीक है, माइनस, और 4x में से सिर्फ x निकाला है तो 4 बच जाएगा। और देखो 3x और -4 में से ऐसा कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो +1 कॉमन निकालेंगे, तो +1 कॉमन निकालने से अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होते, है ना, विच इज़ इक्वल टू 0। तो देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हैं, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट में लिख लेता हूँ 3x - 4, और दूसरे ब्रैकेट में बना होगा ये ब्रैकेट के बाहर लिखा है, क्या लिखा है देखिए x, और यहाँ पे लिखा है +1, तो दो ब्रैकेट बन गए मेरे, है ना, इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ब्रैकेट यहाँ पे 3x - 4 इक्वल टू 0, और यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट x + 1 इक्वल टू 0। सो 3x - 4 को भेज देते हैं RHS में, तो +4 बन जाएगा, देयरफॉर x इक्वल टू क्या आएगा 4, और ये जो 3 है वो 4 के डिवाइड में चला जाएगा, ओके। तो x का फर्स्ट आंसर हमारा आ चुका है 4/3, ओके। और यहाँ पे x इक्वल टू ये +1 इधर जाएगा तो -1, तो ये x का सेकंड आंसर आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों जीरोस हमारे मिल चुके हैं, है ना। सो जीरोस ऑफ p ऑफ x आर कौन से हैं, एक तो 4/3 एंड -1, ठीक है। तो ये जीरोस आ गए, अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, बट उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इस जीरोस को नाम ले लेते हैं कि लेट अल्फ़ा इक्वल टू 4/3 बोल देते हैं, और बीटा इक्वल टू -1 बोल देते हैं, और एक काम कर देते हैं ABC की वैल्यू निकाल लेते हैं, और वो कैसे निकालनी, कंपेयर करके, ठीक है। कंपेयरिंग P ऑफ x इक्वल टू, जो हमारा क्वेश्चन है वो हमें एक बार देखना पड़ेगा, क्या था, 3x² - x - 4, 3x² - x - 4, इसको हमें कंपेयर करना है विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है P ऑफ x इज इक्वल टू ax² + b ऑफ x + c। तो ABC यहाँ पे ABC की वैल्यू मिलेगी, A, B और C। तो A रहेगा x² का कोएफिशिएंट यानी कि 3, B रहेगा x का कोएफिशिएंट यानी कि x के आगे क्या लिखा है देखिए माइनस और 1, तो -1, और C रहेगा कांस्टेंट टर्म यानी कि -4। तो ABC मिल गया। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे, ठीक है, सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा है मेरा 4/3 और प्लस बीटा है मेरा -1, सो 4/3 -1 इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या करेंगे देखिए, एलसीएम लेंगे, या तो डायरेक्टली शॉर्टकट भी कर सकते हैं। शॉर्टकट में कैसे करना है, 4 और ये 3 को यहाँ पे देखिए, जब इस तरह से है तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 1 जा, अच्छा बीच में माइनस है वो लिख लेंगे, 4 - 3 हो जाएगा, और डिवाइड में 3 आ जाएगा, ओके, इस तरह से कर सकते हैं। और 4 - 3 1 हो जाएगा, और डिवाइड में 3 आ जाएगा, ठीक है। या तो दूसरी तरह अगर आपको करना है 4/3 -1, तो डिवाइड में 1, और 3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, तो 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 3। तो देखो 3 1 जा 3 होता है, और 1 3 जा 3 होता है, और 1 इन मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, जो नीचे लिखा हुआ है 1, तो 1 4 जा 4 और माइनस, और यहाँ पे 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो देखिए वही आया ना, सेम चीज़ आई, 4 - 3 डिवाइड बाई 3 आई, विच इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3, है ना। तो चलिए ये एक्स्ट्रा चीज़ थी जो थोड़ा बेसिक्स। अभी ये सम ऑफ जीरोस हम फाइंड करेंगे बाय रिलेशन, विद द हेल्प ऑफ रिलेशन, और आंसर हमारा मैच करना चाहिए, ठीक है। तो अगेन मैं यहाँ पे लिखूँगा सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फ़ा प्लस बीटा। अब तो आपको फार्मूला याद रह जानी चाहिए, क्या थी फार्मूला, -b/a, स्मॉल b/a, है ना, याद रखना, माइनस ये जो स्मॉल में है ना b/a, तो b क्या है मेरा -1 है, तो -1 डिवाइड बाई a क्या है 3, तो चलो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1/3 बचेगा, तो 1/3 देखिए मैच कर गया। उसी तरह अभी हमारा लास्ट काम इस क्वेश्चन का है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना है हमें।
तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा है 4/3 मल्टीप्लाई बाय बीटा है -1, तो बस -1 से मल्टीप्लाई करने से -4/3 आ जाएगा। और उसी तरह हम बाय रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो बाय रिलेशंस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा, फॉर्मूला क्या रहेगा C/A, ओके। तो C क्या है मेरा, देखिए C है -4 और A है मेरा 3, तो देखिए -4/3 ये भी मैच कर गया है, इसका मतलब यहाँ पे मेरा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया है। तो मैं लिख लेता हूँ सिर्फ, है ना, हैंस मैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। ईच विद द गिवन नंबर्स एज, जो नंबर्स यहाँ पे गिवन है वो क्या है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोस। तो ये जो गिवन है वो एक बार सम ऑफ ज़ीरोस गिवन है पहला वाला, और दूसरा वाला क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस गिवन है, ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान रखना कि गिवन जो है वो क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है, और दूसरा है अल्फ़ा इंटू बीटा गिवन है, बराबर। बट एक चीज़ हम यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा को नाम दे देते हैं, ओके। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले लेट ज़ीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना, ज़ीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ज़ीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर अल्फ़ा एंड बीटा, ओके। यानी जो ज़ीरोस जो मेरे दोनों है वो क्या है वो तो नहीं पता है, बट जो भी ज़ीरोस हमारे दोनों है उसको मैंने नाम दे दिया, एक को अल्फ़ा दे दिया और दूसरे को बीटा। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये दोनों ज़ीरोस का जो सम है अल्फ़ा प्लस बीटा वो क्या गिवन है, 1/4 गिवन है, और दूसरा जो अल्फ़ा इंटू बीटा क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये सेकंड वाला यानी -1 गिवन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे दो तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है, ओके। एक तो डायरेक्ट फार्मूला है मेरे पास जिसके हेल्प से आप कर सकते हो, और दूसरा थोड़ा लॉन्ग तरीका है जो हमें जो यूज़फुल रहेगा, ठीक है। अभी दोनों जो मेथड है उसके दोनों के खुद के एडवांटेज है। अगर आपको एग्ज़ाम में MCQ के तरह करना है तो आपको शॉर्ट मेथड की तरफ जाना है, और अगर ज़्यादा मार्क्स में पूछा है तो फिर आपको लॉन्ग मेथड पे जाना है, ठीक है। तो मैं दोनों मेथड यहाँ पे आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो सम ऑफ ज़ीरोस है, सम ऑफ ज़ीरोस होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसकी फार्मूला है -b/a, ओके। और -b/a यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है, सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1/4, ओके। अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से काम लीजिए, देखिए यहाँ पे क्या करना है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सचेंज करता हूँ, a को 1 के जगह ले जाता हूँ और 1 को a के जगह लेके आता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -b, ये a के जगह पे 1 आ जाएगा और a चला जाएगा 1 के जगह, ठीक है। तो देखिए ये हो गया ना, ये एक्सचेंज हो गया, 1 यहाँ पे आ गया डिवाइड में, और a डिवाइड से ऊपर न्यूमरेटर में चला जाए, क्योंकि वैसे ही वो साइड बदल रहे हैं LHS से RHS, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, ठीक है। तो और ये जो b का आगे का माइनस साइन है उसको मैं लिख लेता हूँ 1 के आगे, ओके। सो a डिवाइड बाई 4, और ये जो मैं मान लेता हूँ इन दोनों को b/-1 = a/4 को मैं मान लेता हूँ k, ठीक है। तो से के उनको मैंने k मान लिया। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो b = क्या हो जाएगा, b = हो जाएगा -1 × k, -1 × k यानी -k बन जाएगा, और a बन जाएगा मेरा 4 × k, दैट इज़ 4k, ओके। ये a बन गया मेरा 4k। तो a और b की वैल्यू यहाँ पे मिल गई है। अब इसी तरह मैं सेकंड c का वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस का फार्मूला अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, और उसका फार्मूला होता है C/A इक्वल टू, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। तो अल्फ़ा इंटू बीटा तो गिवन है ना -1,
तो यहाँ पे मैं -1 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो देखिए आप c बाई इक्वल टू -1, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये a को 1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि a चला जाएगा यहाँ पे, ऑब्वियसली a यहाँ पे चला जाएगा, c की वैल्यू फाइंड करनी है तो सो -1 के साथ a मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -a हो जाएगा। और a तो हमारे पास पहले से अवेलेबल है, ये देखिए ये 4k पहले से मैंने फाइंड किया हुआ है, तो a का जगह पे मैं लिख दूंगा -4k, ठीक है। तो यहाँ पे c की वैल्यू मुझे मिल गई है -4k। तो आप देख सकते हो मैंने जो तीनों जो कोएफिशिएंट्स होते हैं पोलिनोमियल के a, b और c, तीनों की वैल्यू मैंने फाइंड कर दी है समथिंग k के टर्म में। तो देखिए a है मेरा 4k, b है मेरा -k और c जो है मेरा है -4k, ठीक है। तो 4k -k और -4k। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ करूँगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है मेरा p ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, a b c की वैल्यू डाल देनी। तो a की वैल्यू क्या है 4k, तो यहाँ पे देखिए आपको है ना, ये अब देखिए ये a है, तो a के जगह पे हम क्या डाल देंगे 4k, b के जगह हम यहाँ पे लिखेंगे -k और c के जगह पे हम लिखेंगे -4k। तो a के जगह लिख देता हूँ 4k x² प्लस b की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ मैं -k। सो ये प्लस हटा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि प्लस b की जगह पे -k लिखना है, तो यहाँ पे -k x और प्लस c अगेन यहाँ पे माइनस है तो मैं प्लस नहीं लिखूँगा, माइनस में लिखूँगा 4k। अब आप देखोगे यहाँ पे तीनों में कि k और k कॉमन निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं k कॉमन निकाल लेता हूँ तो मेरा अंदर जो इक्वेशन ब्रैकेट में क्या बचेगा, 4x² x -4, ओके। तो p ऑफ x इक्वल टू ये इक्वल टू k आया और ब्रैकेट में 4x² x -4, तो वेर k बी एनी रियल नंबर और नॉन ज़ीरो, ओके, k बी एनी नॉन ज़ीरो होना चाहिए ना, नॉन ज़ीरो रियल नंबर, ओके, वेर k बी एनी नॉन ज़ीरो रियल नंबर। तो यहाँ पे देखिए ये p ऑफ x इक्वल टू k ब्रैकेट में 4x² x -4, यहाँ पे आंसर हमारा आ चुका है, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट मेथड। और एक यहाँ पे सेकंड मेथड में आपको सिखाऊंगा जो थोड़ा इससे शॉर्टकट है, जो फार्मूला का हेल्प से हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल can be written as p of x equal to k in the bracket, याद रखना x² माइनस है ना, माइनस है अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट में और x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। यहाँ पे सिर्फ आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करनी है, तो विच इज़ इक्वल टू k x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, देखिए मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है पहले से, ये रहा। तो यहाँ तक तो आपका प्रोसीजर सेम ही रहेगा दोनों में, ठीक है। यहाँ तक दोनों का प्रोसीजर सेम रहेगा। और इसके बाद हमारे पास या तो आप ये रास्ते से जाओ या तो आप ये वाले रास्ते से जाओ, ठीक है। यहाँ पे और लिख देता हूँ मैं कि ये वाला रास्ता या तो ये वाला रास्ता, यहाँ तक तो आपको सेम ही करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 है और अल्फ़ा इंटू बीटा मेरा -1 है, ठीक है, ये याद रख लिया मैंने। अल्फ़ा प्लस बीटा है मेरा 1/4, ओके। सो 1/4 लिख लेता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है ना पूरा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 है, तो x लिखना पड़ेगा, x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, -1 है। तो यहाँ पे देखिए k x² माइनस ये x को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ अच्छे से लिख लेता हूँ, x/4 और यहाँ -1। तो देखिए ये हमारा पोलिनोमियल आ गया। अब बोलोगे कि सर ये दोनों के आंसर्स तो अलग अलग आए, तो अलग अलग नहीं आए हैं, या जस्ट इसमें हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। देखिए
तो एलसीएम निकाल लेते, कोई बात नहीं। तो एलसीएम निकाल लेते तो डिवाइड बाय 1 और डिवाइड बाय 1 कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे k इन द ब्रैकेट, एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा ना। तो 1 4 ज़ा 4 होता है, 4 1 ज़ा 4 होता है, 1 4 ज़ा 4 होता है, और 4 इंटू एक्स स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर, 1 इंटू एक्स होता है x, और 4 इंटू 1 होता है 4। और ये जो डिवाइड में जो 4 है उसको मैं यहाँ पे k डिवाइड में ले जाता हूँ, तो k बाय 4, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ओके, तो ये आ गया। देखिए अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि k बाय 4 है वो एक कांस्टेंट है। ओके, कांस्टेंट टर्म है, तो एक कांस्टेंट को मैं दूसरे कांस्टेंट से रिप्लेस कर देता हूँ, यानी एक और नाम दे सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक नाम दे देता हूँ k डैश। ओके, k डैश नाम दे देता हूँ और इसको मैं ब्रैकेट में लिख लूँगा, k डैश ब्रैकेट में 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ओके, वेर k डैश इज इक्वल टू k by 4, where k be any non-zero रियल नंबर। ठीक है, तो देखिए फिर हमारा दोनों का आंसर अब सेम आ गया है ना। यही तो सेम ऐसा आंसर आया था कि एक k डैश है जो एक नॉन ज़ीरो रियल नंबर है। ओके, और 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये वाला आंसर यहाँ पे आया था, ये वाला सेम आंसर आया है। देखिए बट फ़र्क इतना है कि एक लॉन्ग मेथड है, एक शॉर्ट मेथड है। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 2 का। अब जो मैं आपको दोनों मेथड में से एक ही मेथड बताऊंगा, दूसरी मेथड है वो आप खुद ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको फर्स्ट मेथड के हेल्प से सॉल्व करवाऊँगा जो लॉन्ग मेथड है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि मैं ज़ीरोज़ को एज्यूम कर लेता हूँ कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी ज़ीरोस ऑफ p ऑफ x। ठीक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ज़ीरोस ऑफ। ठीक है, तो इसके हिसाब से देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा मेरा 1/3। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या अप्लाई करूँगा, सम ऑफ ज़ीरोस अप्लाई करूँगा। सम ऑफ ज़ीरोस का जो फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए, -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है, देखिए √2, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं √2, और जैसे मैंने आगे के सम में बताया था उस तरह से यहाँ पे डिवाइड में कुछ है नहीं तो 1 लिख लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, a को √2 की जगह ले जाऊँगा, √2 को a की जगह पे ले जाऊँगा। ओके, सो -b डिवाइड में आ जाएगा √2 और a चला जाएगा RHS में और a डिवाइड बाई 1। और ये जो माइनस साइन है b के आगे उसको भी हटा देता हूँ, नीचे ले जाता हूँ, और मैं इन दोनों को k मान लेता हूँ। ठीक है, तो k लिख लिया मैंने। तो अब क्या करें, अब यहाँ पे कुछ नहीं, हमारा b का वैल्यू मिला, तो b क्या आ जाएगा, -√2, देखिए k से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा -√2k, और a का 1 जो है, a के डिवाइड में जो 1 है वो k से मल्टीप्लाई होके k बन जाएगा। ठीक है, तो a और b की वैल्यू यहाँ पे मिल गई है। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस से c की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज़ c/a, जो अल्फ़ा इंटू बीटा गिवन है 1/3। सो c इक्वल टू a यहाँ पे चला जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होने, तो a डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। तो a का आंसर हमारे पास है, जो a की वैल्यू में k डाल देता हूँ तो k/3, तो c मिल गया मुझे k/3, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि मुझे a की वैल्यू मिली है k, b की वैल्यू मिली है -√2k, c की वैल्यू मिली है मुझे k/3। ओके, सो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड पोलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। ओके, तो a जो है a का यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है k x² एज इट इज़, b जो है वो -√2k है तो यहाँ -√2k, x और प्लस c जो है वो है k/3। ओके, तो चलिए
अगर मैं k कॉमन निकालता हूँ तीनों में से, देखिए ये रहा और ये रहा, तो k कॉमन निकाल लेता हूँ, तो अंदर बचेगा x² माइनस √2x प्लस 1/3। ठीक, आप अगर ऐसा ही आंसर छोड़ दोगे तो भी चलेगा, अदरवाइज़ ये जो 3 है डिनोमिनेटर से निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको ये भी करना है, ये फाइनल आंसर तो हो ही गया है वैसे, तो भी अगर आपको और आगे करना है तो किस तरह से कर सकते हैं देख लेते हैं। ठीक है, तो डिवाइड बाय 1, तो एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा यहाँ पे। सो 1 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, और जो नीचे 3 लिखा है ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं 3x², 3 ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो बन जाएगा 3√2x, और 1 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा +1। और ये जो डिनोमिनेटर में 3 लिखा है उसको मैं k के नीचे डाल देता हूँ। ठीक है, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। और ये जो k/3 है वो कांस्टेंट टर्म है, उसको एक नया कांस्टेंट एज्यूम कर लेता हूँ, k'। ठीक है, तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ओके, वेर जो k' है वो बी एनी नॉन ज़ीरो रियल नंबर। ठीक है, सो ये हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है। ठीक है, सो रिक्वायर्ड quadratic polynomial is p of x इक्वल टू क्या है हमारा, k' ब्रैकेट में 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ओके, तो चलिए यहाँ पे सेकंड हमारा सम भी हो गया है। अब थर्ड सम की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, थर्ड जो सम है वो है 0 और √5। सम ऑफ 0 है और प्रोडक्ट ऑफ 0 है √5। ओके, बट जो 0 की बात कर रहा हूँ, बट 0 का नाम दे देते हैं। सो लेट अल्फ़ा एंड बीटा, जो अल्फ़ा और बीटा है उसको मैं 0 मान लेता हूँ। लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पहला काम मैंने क्या किया, 0 का नाम दे दिया अल्फ़ा एंड बीटा को। तो अब देखिए, सम ऑफ 0 गिवन है ना, तो अल्फ़ा और बीटा तो 0 ही है ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा को, अल्फ़ा प्लस बीटा जो गिवन है उसको जो 0 गिवन है। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या गिवन है, √5 गिवन है। ठीक है, चलिए अभी सम ऑफ 0 की फार्मूला अप्लाई करते हैं। सम ऑफ ज़ीरोस दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा। सम ऑफ 0 की फार्मूला है -b/a विच इज़ इक्वल टू सम ऑफ 0 क्या गिवन है, 0 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से काम करेंगे। जो 0 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 ले लेता हूँ मैं, और जैसे आगे के सम में किया था वैसे एक्सचेंज करना, 0 को a की जगह पे और a को 0 की जगह पे। ठीक है, ये काम आपको करना है। सो -b डिवाइड बाई 0 आ जाएगा और 0 चला जाएगा RHS में, और सॉरी a चला जाएगा RHS में, a डिवाइड बाई 1। ओके, और ये माइनस साइन भी हटा देते हैं, 0 के साथ ले जाते हैं, और a डिवाइड बाई 1, और इसको मैं मान लेता हूँ k। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखोगे तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 -0 तो 0 ही होता है, और 0 इंटू के 0 हो जाएगा। ओके, सो b का वैल्यू मेरा 0 मिल जाएगा, और a का वैल्यू मेरा क्या बन जाएगा, 1 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k मिल जाएगा। ठीक है, तो a और b मिल गया। अब c कैसे फाइंड करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ 0 की फार्मूला से। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा, फार्मूला है c/a, और प्रोडक्ट ऑफ 0 गिवन है √5। ठीक है, सो c इक्वल टू क्या आ जाएगा, a चला जाएगा यहाँ पे √5 से मल्टीप्लाई होने। ओके, तो a, और a का आंसर हमारे पास है k, तो a की जगह पे k लिख लेते, तो यहाँ पे c का भी वैल्यू मिल गया मुझे। ओके, तो इस तरह से तीनों जो कोएफिशिएंट्स है वो मिल गए। a मिल गया k, b मिल गया मुझे 0, और c मिल गया मुझे √5k। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।
स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए जो है वो है के एक्स स्क्वायर प्लस बी तो ज़ीरो है मेरा, 0x प्लस सी है √5 के। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ज़ीरो वाला जो टर्म है वो तो निकाल ही देते हैं भाई, √5 के। अब के को कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस √5 बचेगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है। यहाँ पे लिख देते हैं वेर के बी एनी नॉन ज़ीरो रियल नंबर। ठीक है, तो आंसर लिख देते। सो अवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज क्या है, तो नीचे लिख लेता हूँ पी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस √5। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले हम ज़ीरोज़ के नाम दे देते हैं। तो लेट अल्फ़ा एंड बीटा, जिसको मैं ज़ीरो बोल देता हूँ, बी ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ओके। तो इसके हिसाब से अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा 1, यहाँ पे पहला वाला, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो हो जाएगा 1, जो दूसरा वाला है। ओके, सो यहाँ पे मैं लिखूँगा सम ऑफ ज़ीरोस दैट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, और उसका फॉर्मूला है -b/a, और सम ऑफ ज़ीरो क्या गिवन है, 1 गिवन है। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे चेंजेस करते हैं, जैसे डिवाइड में 1 लिख लेते हैं, ए को 1 के जगह ले जाते हैं, 1 को ए के जगह ले जाते हैं, और ये माइनस जो ऊपर लिखा है उसको भी नीचे ले जाते हैं ना, साथ में ही करते थे, तो थोड़ा टाइम बच जाएगा हमारा। देखिए -1 लिख दिया, ये 1 नीचे आया, और ये ऊपर का माइनस नीचे लिख दिया बी वाला, और ए को मैं यहाँ ले जाता हूँ RHS में। ओके, और डिवाइड में यहाँ पे 1 तो है ही पहले से, और इसको मैं डायरेक्टली के मान लेता हूँ। देखिए एक स्टेप मेरा यहाँ पे बच गया। तो बी मेरा जो आ जाएगा, b इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 के से मल्टीप्लाई होगा तो -k हो जाएगा, और a इक्वल टू जो 1 है वो k से मल्टीप्लाई होगा तो k हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी c बाकी है, तो c फाइंड कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा, फॉर्मूला है c/a, और वो भी 1 गिवन है। तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा, a 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो c इक्वल टू a, और a का वैल्यू तो हमारे पास पहले से अवेलेबल है। देखिए ये रहा कि a इज़ इक्वल टू है k, तो c भी आ गया है k। तो इस तरह से मेरा a आया है k, b आया है -k, और c आया है k। ठीक है, अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्या है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मेरा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, तो ए बी सी का वैल्यू पुट कर देते हैं। ए है के एक्स स्क्वायर, बी है -k एक्स, और सी है k। तो k अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तीनों में से, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर -x, और यहाँ बचेगा कुछ नहीं तो +1। ठीक है, तो ये हमारा पी ऑफ एक्स आ चुका है, जहाँ पे वेर k इज़ अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर। ओके, और लास्ट में आंसर लिख लेते हैं। सो जो रिक्वायर्ड हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज़ क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू के इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर -x + 1। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए जैसे सारे सम में बताया उसी तरह मैं यहाँ पे ज़ीरोज़ के नाम दे देता हूँ, अल्फ़ा एंड बीटा बी ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा -1/4,
और अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो सम ऑफ ज़ीरोस से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ ज़ीरोस जो अल्फ़ा प्लस बीटा है, फार्मूला है मेरा -b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या गिवन है, ये रहा -1/4, ओके। तो यहाँ थोड़ा इंटरचेंज करते हैं, थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। देखिए क्या चेंजेस करते हैं, a को ले जाऊँगा RHS में ऊपर, -1 को मैं नीचे लेके आता हूँ, ठीक है। सो -b डिवाइड में -1 और a चला गया यहाँ पे और डिवाइड में है 4, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो b के डिवाइड में 1 हो जाएगा, a के डिवाइड में तो 4 है ही, इसको मैं मान लेता हूँ k, ठीक है। तो यहाँ पे b का वैल्यू मिल जाएगा 1 इंटू के दैट इज़ k, और a का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 4 इंटू के दैट इज़ 4k, ठीक है। चलिए अब c का वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। c का वैल्यू क्या आएगा, कैसे आएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो से, ओके। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा, फार्मूला है c/a, और गिवन है क्वेश्चन में अल्फ़ा इंटू बीटा क्या गिवन है 1/4। तो c इक्वल टू कैसा है, a यहाँ पे RHS में भेज देते तो a डिवाइड बाई 4, ठीक है, a डिवाइड बाई 4। तो a है मेरे पास 4k, तो यहाँ a की जगह 4k लिख लेता हूँ और डिवाइड में है 4, तो 4 यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, तो c का वैल्यू मिला है मुझे k, ठीक है। चलिए तीनों वैल्यू मुझे मिल गए यहाँ पे a, b और c का, ठीक है। तो a इक्वल टू 4k, b इक्वल टू k और c इक्वल टू b मुझे मिला है k। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है मेरा p ऑफ x इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। तो जस्ट a b c का वैल्यू पुट करना है, तो a क्या हो जाएगा 4k x², b हो जाएगा kx और c हो जाएगा k। तो k अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो अंदर बचेगा 4x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। तो ये मेरा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ चुका है, वेर k be any non-zero रियल नंबर, ठीक है। तो अब लास्ट में हम आंसर लिख लेते हैं। सो अवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज p ऑफ x इक्वल टू k 4x² प्लस x प्लस 1, ओके। चलो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ओके। जैसे आगे बताया तो सबसे पहले ज़ीरो को एज्यूम कर लेते हैं, लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी ज़ीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ओके। सो अल्फ़ा प्लस बीटा जो गिवन है वो है 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा गिवन है 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोस फाइंड करेंगे। सम ऑफ ज़ीरोस दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज़ -b/a, जो सम ऑफ ज़ीरोस क्या है 4 है, ओके। डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 लिख लेता हूँ और थोड़ा एक्सचेंज कर लेते हैं, a को RHS में ले जाते हैं, 4 को डिनोमिनेटर में LHS में ले जाते हैं, और माइनस साइन जो है b के आगे वाली वो भी हम नीचे ही लिख लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो -4 हो जाएगा, और a को यहाँ लिख लेता हूँ और डिवाइड में है 1, इसको मैं k मान लेता हूँ, तो इससे मुझे a और b की वैल्यू मिल जाएगी। तो b मिल जाएगा -4k और a मिल जाएगा मुझे k, ठीक है। चलिए a b की वैल्यू मिल गई, अब c की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस से, ठीक है। सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज़ c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ 0 1 गिवन है, तो c इक्वल टू a यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो c इक्वल टू a, तो c इक्वल टू a का वैल्यू हमारे पास पहले से है ना, जो k है, ये रहा। तो यहाँ पे a b c मिल गया है, a है k, b है -4k और c है k, ठीक है। अब यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यूज़ करूँगा, ओके। स्टैंडर्ड
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है p ऑफ x विच इज़ इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a का वैल्यू है k x स्क्वायर, b का वैल्यू है -4k, x और c का वैल्यू है k। तीनों में से हम k को कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा x स्क्वायर -4x प्लस 1। ओके, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। यही हमारा फाइनल आंसर है। वेर k इज एनी नॉन ज़ीरो रियल नंबर, ठीक है। सो लास्ट में हम आंसर लिख लेते हैं। सो अवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज क्या है, p ऑफ x इक्वल टू k x स्क्वायर -4x प्लस 1, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा एक्सरसाइज 2.2। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके, चलो फिर अब मिलेंगे नए एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।